जय नारायण। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट सेकंड मींस जैसा कि हम लोगों ने पार्ट वन में क्या पढ़ा था बेटा। पार्ट वन में हमने पढ़ा था मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था बेटा। तो इस चीज को पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, डिफिनीशन ऑफ एंगल। तो डिफिनीशन ऑफ एंगल भी हमने आपको बता दिया। ये सब कुछ आपके पार्ट वन में है बेटा, ध्यान रखना। डिफिनीशन ऑफ एंगल, तो डिफिनीशन ऑफ एंगल क्या बोला था वहां पे, हमने बोला था रोटेशन ऑफ इनिशियल टर्मिनल, definition of initial terminal to final, rotation of initial terminal to final terminal, this is called angle। और एंगल को हम लोगों ने कैसे लिखा था बेटा, थीटा से लिखा था। और ये आप क्लास 9 और 10 में करके आए। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 में अच्छे से आपको बता दिया है। अब बेटा हम लोग को क्या करना है बेसिकली, उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, डिग्री किया था, डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। तो मींस हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा था। क्या सीखा था बेटा, कन्वर्जन मींस कन्वर्जन ऑफ एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, मतलब डिग्री से रेडियन में कैसे बनाएंगे, ये चीजें हम लोगों ने देखा था। तो आप सबसे पहला काम बेटा यही करोगे, यदि आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो पार्ट 1 सबसे पहले देखो, देन ये हम करेंगे। यही हमारा सिलेबस है, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। और बाकी का जो पार्ट 1 है वो तो आपका रिवीजन है, क्लियर, जो 9 10 में आपने किया। अब डिग्री टू रेडियन में करने के लिए हमने बोला था यदि बेटा 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन क्या होता है बेटा, क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। अब सपोज यदि मैंने कोई क्वेश्चन आपको दिया इस तरीके का, ध्यान रखना बेटा उसको, यदि मैंने बोला बेटा 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा बेटा, तो 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो क्या करोगे 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे। 1 डिग्री का मतलब रेडियन में करना है बेटा, पाई अपॉन 180, मींस इसको ऐसे लिखोगे आप 30 into 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री का मतलब रेडियन कितना होगा बेटा, पाई अपॉन 180, तो मींस 30 into पाई अपॉन 180। तो इसको क्या हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन 6, मींस 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई अपॉन 6 रेडियन। ये होगा बेटा। तो इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, और ये हम लोगों ने किया था लास्ट में। और आज हम लोगों ने बोला भी था क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन का मतलब भी हमने आपको बताया था। आप लोगों ने क्लास 10th में क्या क्या पढ़ा है, पहले ध्यान देना। टी रेशियो पढ़ा था आपने, तो बेटा यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टी रेशियो में क्या क्या पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर क्या पढ़ा था, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये आपने पढ़ा था, ये हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, अब 11th में क्या पढ़ेंगे बेटा, बस फंक्शन पढ़ेंगे। और फंक्शन की डेफिनेशन देखने के लिए, फंक्शन होते क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, उसके लिए आपको YouTube लेक्चर फंक्शन पार्ट 1 देखना चाहिए। फंक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना चाहिए। जितने भी लोग, ये उनके लिए है जिन लोगों ने क्लासेस मिस कर दी, ये उनके लिए है जिन लोगों ने क्लासेस मिस कर दी है। गूगल मीट पे भी आपने क्लासेस की है, तो जितना मैं बोल रहा हूँ सारी चीज आपको समझ में आ गई। नहीं किया है तो लेक्चर से जाके देखो। अब
हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा, फंक्शन। हमने आपको बताया था इन द लास्ट लेक्चर y is equal to fx. This is a function and this function is converted into trigonometric function, means trigonometric ratio, and theta is replaced by the x. Theta is replaced by the x, sin x. अब बोलोगे सर थीटा को तो रिप्लेस कर दिया, तो थीटा मतलब किस में था बेटा, डिग्री में था। अब यहाँ पे x किस में होगा बेटा, रेडियन में होगा। x किस में होगा बेटा, रेडियन में होगा, नॉट अ डिग्री। x हमेशा रेडियन में ही रहेगा। इसी तरह से कितने हो जाएंगे बेटा, cos x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, cot x हो जाएगा, sec x हो जाएगा, cosec x हो जाएगा। कितने हो गए बेटा, 6। अब आपने पढ़ा है क्लास 10 में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, बट वहां पे आपने रेशियो, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, रेशियो ये भी है, बट ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स जब होंगे तब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन में जानते हो एक इनपुट होता है x और y क्या होता है बेटा, आउटपुट होता है। x इनपुट है, x is an input and y is an output, means sin is a trigonometric, x is the input। अब आप इनपुट दोगे आउटपुट आएगा। This is a independent, this is a independent and this is a dependent। आप जानते हो आउटपुट हमेशा डिपेंडेंट होता है। ये सारी चीज हमें डिस्कस करनी थी बेटा। अब बोलोगे सर कि हम लोग रेडियन में करेंगे, तो अब हम sin 30 नहीं बोलेंगे बेटा, अब हम sin 30 का यूज नहीं करेंगे। अब हम किसका यूज करेंगे, sin 30 डिग्री नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको ऐसे बोलेंगे sin pi by 6, but both are equal। what is the reason, because of 30 degree is equal to pi by 6 radian, 30 degree is equal to pi by 6 radian, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। समझ में, ये काम करना बेटा। तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, हमें अब सारा काम रेडियन में करना है। किसमें करना है, रेडियन में करना है। और डिग्री में भी कोई बच्चा करता है, नो डाउट, कोई गलती नहीं है। यदि आप डिग्री में करते हो कोई गलती नहीं है, बट आप इतना अपने दिमाग में बैठा लो कि फंक्शन पढ़ रहे हैं तो रेडियन में करें तो बेहतर होगा। क्यों, रेडियन हमारा स्टैंडर्ड्स है फॉर द फंक्शन, क्लियर, नॉट अ डिग्री। तो डिग्री में यदि कोई करता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिखे हुए सारे हैं हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ पढ़ते हैं बेटा। हाउ टू फाइंड डिफरेंट एंगल ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन at different angle, so means how to find the value of trigonometric function at different angle, ये हमें सीखना है। हम इसे कैसे सीखेंगे, by the help of this। इतना ध्यान रखना, आज जो बताने जा रहा हूं ये आपके लिए आज भी नहीं, जब तक आप पढ़ाई करोगे, कुछ न कुछ करोगे, कोई ना कोई तैयारी करोगे, या आगे चल के कुछ कहीं ना कहीं अच्छी जगह रिसर्च करोगे, ये तब तक यूज करोगे। इसका अपना इंपॉर्टेंस रहेगा, इसको कभी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये काम आपको करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यदि आप इसे नहीं करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए अच्छे से समझो। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एक चीज और डिस्कस कर लें। हम लोगों ने एंगल के बारे में डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे या पिछले पार्ट 1 में। एंगल इज अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंगल इज अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब फ्रॉम, किससे लेंगे यहाँ पे, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब बोलोगे तो बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस तो है नहीं, एक्स एक्सिस का मतलब दिस लाइन 0 डिग्री, एक्स एक्सिस बोलो या 0 डिग्री लाइन बोल सकते हो। एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब ये रोटेशन
ये हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। यदि आप इधर रोटेट करोगे तो क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। बिल्कुल ध्यान रखना, ये हमेशा रहेगा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ये हमेशा रहेगा, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मींस यदि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो थीटा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और इधर क्या होगा, थीटा क्या होगा, नेगेटिव। तो हमें क्या यूज करना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अब बिल्कुल ध्यान देना, इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान देना। अब कुछ रूल्स हैं जिनको अपने दिमाग में बैठा लो अभी, फिर बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैंने अभी 6 रेशियो लिखे थे। कौन कौन से रेशियोज लिखे थे बेटा, कौन कौन से रेशियो लिखे थे, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x and cot x। ये these are six trigonometric functions और रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये 6 होते हैं। अब ये 6 किसमें, ये क्या लिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो दिमाग में बैठाते चलो, कॉपी में नोट करते चलो, जो भी कॉपी में नोट नहीं कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90, 0 to 90 मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में इन सब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इन सब की वैल्यू क्या होगी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। मतलब आपको ये समझना है, क्या समझना है, यदि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो सारे रेशियो, ये सारे क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव। मतलब यदि 0 से 90 के बीच कुछ भी लिखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी इसका हम यूज बाद में करेंगे। पहले आप 90 देखो, पहले आप 90 पे फोकस करो। तो 0 से 90 दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। आफ्टर दैट सेकंड क्वाड्रेंट बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान से समझो इसको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, sin x एंड cosec x आर पॉजिटिव। केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, रट लेना है, और ये तब ज्यादा आसान हो जाएगा जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। अभी क्या करना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, बस इतना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट, सभी लोग क्वाड्रेंट तो जानते ही होंगे, सब लोगों ने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x एंड cot x पॉजिटिव, मतलब ऑल आर पॉजिटिव फर्स्ट, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव। बेटा फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और sec x पॉजिटिव होगा, cos x और sec x पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, cos x sec x पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan x cot x पॉजिटिव होगा। अब तो फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। पहले क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90 ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। सेकंड में बाकी सब नेगेटिव, केवल साइन और कॉसेक छोड़ के। थर्ड में tan और cot को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में cos और sec को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। तो ये दिमाग में आ गया आपके, बिल्कुल अपने दिमाग में इसको फीड करो, इस पिक्चर को फीड करो, इस पिक्चर को अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। मिटाने के बाद फिर दोबारा नहीं आएगा ये, समझ में आया इतना।
चलो अब आगे बढ़ते हैं लोग। बेटा देखो मैथमेटिक्स है तो बहुत आसान, लेकिन यदि समझ में आ गई, यदि आप समझोगे नहीं सिर्फ रटोगे तो मैथमेटिक्स कभी आपको नहीं आने वाली। क्योंकि मैथमेटिक्स लोग करना सीखते हैं। अब करना सीखने का मतलब क्या होता है बेटा? करना सीखने का मतलब क्या होता है? समझते नहीं आप, आपके प्रैक्टिस करते। तो करना सीखने से मैथमेटिक्स आपकी डिफिकल्ट होती जाएगी। ओके चलिए आगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे दो एक्सेस दिखा है, इसे बोलते हैं 0 एंड 180 लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? 0 डिग्री एंड 180 लाइन। इसे बोलते हैं 90 डिग्री एंड 270 लाइन। 90 डिग्री एंड 270 लाइन। 90 डिग्री एंड 270 लाइन। इसे बोलते हैं 0 डिग्री एंड 180 लाइन। अब देखो पहले हम इस एक्सेस की बात करते हैं, इस एक्सेस की बात करते हैं। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री रेशियो चेंज नहीं होते, रेशियो चेंज नहीं होते। 0 इस लाइन पे कभी भी रेशियो चेंज नहीं होगा। मतलब यदि sin x है तो sin x रहेगा, cos x है तो cos x रहेगा, tan x है तो tan x रहेगा, cosec x है तो cosec x रहेगा, sec x है तो बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए, tan है तो tan ही रहेगा, cos है तो cos ही रहेगा, sin है तो sin ही रहेगा, cosec है तो cosec ही रहेगा, sec है तो sec x ही रहेगा। अब बोलोगे सर ये क्या मतलब है? आप बोल रहे हैं इस एक्सेस पे चेंज नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस एक्सेस पे चेंज ना होने का मतलब क्या है ये समझो। यदि आप 0 में कुछ ऐड करो, 0 में कुछ ऐड करो, चले आगे मिटा रखा था, तो साइन है तो साइन को अपनी कॉपी में बनाओ, जैसे बना रहा हूं मैं, आप दूसरे कॉपी में दूसरे पेज पे दूसरा फिगर बनाओ, पहले पेज पे ये फिगर बनाओ, दूसरे पे दूसरा बनाओ। तो ये फिगर्स आप बनाते चलो अपनी कॉपी में। जैसे अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं करने जा रहा हूं, मैंने मिटा दिया, अब मेरे पास ये फिगर नहीं है, आपकी कॉपी में होना चाहिए, आपकी कॉपी में ये फिगर होना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान दो, अब मैंने बोला 0 प्लस x, जीरो माइनस एक्स। कुछ लोग बोलेंगे क्या लिख रहे हैं सर 0 प्लस एक्स 0 माइनस एक्स, 0 ऐड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? तो बेटा आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि यदि आप प्लस एक्स, इसमें यदि x जोड़ते हो तो कहां आएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां आएगा ये? ध्यान से बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि सब्ट्रैक्ट करते हो तो कहां आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब यदि 0 में x ऐड किया तो कहां जाएगा? समझो इसको, ये 0 लाइन है, इसमें x ऐड किया तो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। x सब्ट्रैक्ट किया तो कहां आएगा बेटा? नीचे की तरफ। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना समझ में आया? अब मैं 0 की बात कर रहा हूं। 0 में यदि x ऐड किया तो ऊपर जाओगे, 0 से x सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे जाओगे। बिल्कुल यही दिमाग में रखो, 0 में x है तो फर्स्ट में जाओगे, सेकंड में, फोर्थ में जाओगे। अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा, साइन, देखो इसी चीज को, साइन 0 प्लस x, ये क्या होगा बेटा? समझना इसको, साइन x। साइन 0 माइनस x क्या होगा? देखो हमने sin x 0 प्लस x किसमें आया बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फिर आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यहां पे क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। तो मतलब यदि आपने 0 प्लस x किया तो फर्स्ट में आ गए, अब फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, sin x। दूसरा sin 0 माइनस x, sin 0 माइनस x, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? sin 0 माइनस x, इसका क्या मतलब हुआ? अब आप समझो, 0 से हमने x सब्ट्रैक्ट किया, 0 से हमने x सब्ट्रैक्ट किया, 0 से हमने x सब्ट्रैक्ट किया, तो अब ये कहां आ गया बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। कहां आ गया बेटा?
फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो यहां पे फोर्थ में क्या होता था, याद करो फोर्थ में क्या होता था बेटा, फोर्थ में क्या होता था याद करो, फोर्थ में होता था केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे बेटा निगेटिव। तो ये क्या बेटा साइन, तो साइन क्या होगा निगेटिव, तो पहले क्या आ जाएगा माइनस और जीरो क्या हो जाएगा खत्म माइनस साइन एक्स। ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? बिल्कुल दिमाग में सोचो समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये सोचना आपका काम है। यदि आप सोचोगे नहीं तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा इसको, क्योंकि यदि आप समझोगे कि मुझे समझ में आया कि नहीं। 0 प्लस एक्स फर्स्ट में गए और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हो गए, साइन पॉजिटिव साइन एक्स। 0 माइनस एक्स फोर्थ में आ गए, फोर्थ में क्या हुआ बेटा साइन 0 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब निगेटिव, माइनस साइन एक्स निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हुआ? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है केवल कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, ना तो ये कॉस है ना तो ये साइन है। देखो बेटा अब देखो, अब ये वाला कॉन्सेप्ट, इस एक्सेस पे कोई चेंज हुआ, साइन 0 प्लस एक्स पे साइन है, साइन 0 माइनस एक्स पे क्या है साइन। इसी तरह से मैं बोलूं tan 0 प्लस एक्स क्या होगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, tan x, tan माइनस 0 माइनस एक्स क्या होगा बेटा फटाफट देखो, tan 0 माइनस एक्स क्या होगा माइनस tan x। क्यों? क्योंकि फोर्थ में निगेटिव हो गए, केवल cos और sec पॉजिटिव होगा। फिर एक और देख लो, cos 0 प्लस x क्या होगा cos x, cos 0 माइनस एक्स क्या होगा बेटा माइनस, माइनस आएगा नहीं, क्या होगा cos और sec पॉजिटिव होगा। देखो फर्स्ट में पॉजिटिव फोर्थ में पॉजिटिव, तो मींस cos x। कि ये चीज आपको अपने दिमाग में फीड कर लेनी है, इस फार्मूले को रटना नहीं है जो आप रटने के लिए पढ़ते हो, बहुत लोग पढ़ते हैं रटने के लिए। और बेटा एक और देख लो, cosec 0 प्लस एक्स क्या होगा बेटा फर्स्ट में cosec x, cosec 0 माइनस एक्स, cosec 0 माइनस एक्स क्या होगा माइनस cosec x। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। cosec फर्स्ट में पॉजिटिव फोर्थ में नेगेटिव, sec पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपको समझना और इसको आप रखते हो। अभी आप देखोगे बुक्स पे आपको लिखा होगा फार्मूले लिखे होंगे, बेटा रखना नहीं हमें रखना नहीं समझना है। फर्स्ट में आएगा पॉजिटिव, फोर्थ में ओनली cos और sec आर पॉजिटिव, ओनली cos एंड sec आर पॉजिटिव, cos पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कहानी खत्म। ये हमें करना होता है बेटा। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हो फटाफट ये देखो। अब 0 प्लस एक्स कोई लिखता है क्या बार बार, कोई 0 लिखता है क्या? तो बोलोगे सर 0 तो लिखता ही, आप ऐसे बोलते हो ना साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस थीटा पढ़ा है क्लास में, पढ़ा है 10th में, साइन माइनस थीटा क्या पढ़ा था माइनस साइन थीटा। कैसे आया समझ में आया? आज का डेरिवेशन हो गया। tan माइनस थीटा क्या पढ़ा था, tan माइनस एक्स क्या होगा माइनस tan x। देखो बेटा सब कुछ आपके सामने आ गया, 10th में ये चीज नहीं आई होती अब आ गया। उसी तरह से cosec माइनस x क्या होगा माइनस cosec x, cot माइनस x क्या होगा बेटा माइनस cot x, एंड cos माइनस थीटा क्या पढ़े थे cos थीटा। आ गया, ये काम हमने किया था, कभी तो किया होगा। ये कैसे आया, ये इतना समझ आया बेटा? तो ये रहा 0 के लिए, सेम प्रोसेस 180 के लिए होगा, सेम प्रोसेस 180 के लिए होगा। तो हम आते हैं इस पे, 180 पे भी पता है कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, tan tan रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब बात आती है फिर से वही, क्या बात आती है बेटा? यदि 180 को हम लिखे रेडियन में तो क्या होगा बेटा पाई,
ये पाई एक्स है, यदि ये पाई है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स कहां जाएगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड पाई प्लस एक्स कहां जाएगा? थर्ड में, सेकंड में जाएगा पाई माइनस एक्स। और पाई प्लस एक्स कहां जाएगा? थर्ड में। ये समझना आपको। अब मैंने क्या बोला? साइन साइन रहेगा, क्या रहेगा? साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस लाइन पे चेंज नहीं होगा, इस लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 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 चेंज नहीं होगा, केवल साइन चेंज होंगे, केवल साइन चेंज होंगे। इस लाइन पे केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, इस लाइन पे केवल साइन चेंज होंगे। ये दिमाग में बैठा लो। अब मैंने यही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, पाई माइनस एक्स कहां आएगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां आएगा, सबको क्लियर है? पाई प्लस एक्स कहां आएगा? थर्ड में आएगा। ये सबको क्लियर है? पाई माइनस एक्स सेकंड में आएगा, पाई प्लस एक्स थर्ड में आएगा। अब मैंने बोला बेटा ये बताओ साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा? सबसे पहले साइन चेंज होगा? नहीं, साइन आएगा। पाई माइनस एक्स किस में जाएगा बेटा? सेकंड में। सेकंड में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा बेटा? साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स पॉजिटिव। ये पाई अपने आप गायब हो रहा है, इसको तो आपको सोचना ही नहीं। यदि हमने पाई माइनस एक्स लिखा, साइन एक्स आया। क्यों आया साइन एक्स? क्योंकि पाई माइनस एक्स सेकंड में जाएगा और सेकंड में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिया। इसी तरह से हमने क्या लिखा बेटा? साइन पाई प्लस एक्स। नोट करते चलो, साइन पाई प्लस एक्स इसमें आएगा थर्ड में। और थर्ड में साइन चेंज होगा क्या? नहीं। थर्ड में साइन चेंज होगा क्या? नहीं। थर्ड में साइन चेंज होगा क्या? नहीं। तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन एक्स। अब बोलो थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव? थर्ड में साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? दिमाग में बैठाओ। साइन थर्ड में साइन क्या होता था? नेगेटिव। यहां पे माइनस लगा दो बस, माइनस साइन एक्स। समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं? यदि ये समझ में आ गया समझ लो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, क्योंकि आगे हम यही सब करने वाले हैं। ये फार्मूलेस लिखे हैं आपकी बुक में, चाहे आप रटो बैठ के, चाहे आप समझो। रटो या समझो, दो ही में से एक है। रटने का काम डिफिकल्ट होता है, वो मैं जानता हूं, कितना रटोगे आप। दूसरा किसी ने बोला सर ये बताइए, cos पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स कहां जाएगा? सेकंड में। 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 सेकंड में क्या होगा बेटा? cos क्या होता है? नेगेटिव। cos क्या होता है? नेगेटिव। क्यों? साइन और cos से पॉजिटिव होता है, क्या होगा? नेगेटिव। माइनस cos है। फिर बोलोगे cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स क्या होगा बेटा? cos पाई प्लस एक्स थर्ड में आएगा, किसमें आएगा? थर्ड में आएगा, थर्ड में आएगा। थर्ड में cos ऑफ सेक क्या होता है बेटा? cos ऑफ सेक क्या होता है? नेगेटिव। cos ऑफ सेक क्या होता है? नेगेटिव। मिस माइनस cos x। क्यों cos ही हो रहा है? इस एक्सिस पे कुछ चेंज नहीं होगा। जब जीरो होगा पाई होगा तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना। बैठा, ये हो गया। अब आपसे कोई पूछ ले, ये बताइए सर tan पाई माइनस एक्स क्या होगा? tan पाई माइनस एक्स क्या होगा? तो सेकंड में जाओगे, सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव। tan पाई प्लस एक्स क्या होगा? किसमें आओगे? थर्ड में। थर्ड में क्या होगा? पॉजिटिव। tan x क्या होगा? पॉजिटिव। तो बेटा ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो फार्मूले रट रट के दम निकल जाएगा आपका, बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट होगी लाइफ आपकी। तो मींस समझ में आ गया ये सारी चीजें। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डिग्री में नहीं कर सकते बेटा, तो डिग्री में भी कर सकते हो सेम चीज बेटा, आप डिग्री रेडियन में कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा डिग्री और रेडियन में कर सकते हो आप, सेम चीज कर सकते हो आप डिग्री रेडियन। यदि आप ध्यान से देखो तो आपने ये पढ़ा है कहीं ना कहीं, साइन माइनस थीटा नहीं पढ़ा? माइनस साइन थीटा, यही चीज तो मैं यहां बोल रहा हूं। साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा हूं? माइनस साइन एक्स।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। आपने ये भी देखा sin पाई माइनस एक्स, क्या बोला बेटा? sin पाई माइनस एक्स, सेकंड में sin x, इसको डिग्री में नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, बट दोनों डिग्री में होना चाहिए। 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, तो क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री क्या होगा? sin थीटा डिग्री। यही चीज है बेटा, बोथ हाथ से। तो डिग्री में करना होगा तो पाई को भी डिग्री में करना, x को भी डिग्री में करना, वही चीज है साइन। तो ये चीज थी। अभी तक आपने क्या सीखा? यदि जीरो में कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। पाई में कुछ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। इस एक्सेस पे कितने फार्मूले लिखे हैं, मैं सारे फार्मूले एक बार समराइज कर दूं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मींस मेरा काम है आपको समझाना। नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो फिर से रिवाइज करके देखो, पॉज करके देखो। उसके बाद भी आपके पास एक मौका, गूगल मीट, हम गूगल मीट भी क्लास आपकी लेंगे, तो ये सारी चीज फिर से डिस्कस करेंगे। तो पहले तो काम करो, गूगल मीट की क्लास मिस ना हो। गूगल मीट की क्लास यदि आपकी मिस हो गई, यूट्यूब लेक्चर देखा, डाउट हुआ तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप या किसी के थ्रू ऐड। क्लियर? ये ध्यान रखना, लेकिन कोशिश करो गूगल मीट की क्लास मिस ना हो, क्योंकि यदि वो मिस करोगे तो फिर आपका ऑनलाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे जो चीजें डिस्कस होंगी बिल्कुल लाइक एज ए लाइव क्लास। ओके, तो आगे चलते हैं। तो मैं समराइज करके फटाफट फार्मूले आपके। पहला फार्मूला आप ध्यान रखना, sin माइनस एक्स क्या होगा बेटा? sin माइनस एक्स माइनस sin एक्स। मुझे कैसे आ रहा है? माइनस एक्स करोगे, फोर्थ में आओगे, फोर्थ में क्या होगा? sin नेगेटिव होगा, केवल cos पॉजिटिव होगा। cos माइनस एक्स, फोर्थ में आओगे, फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। देखो ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। tan माइनस एक्स क्या होगा? tan माइनस एक्स क्या होगा? tan माइनस एक्स क्या होगा? क्या होगा? नहीं बताओगे? माइनस tan एक्स। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ क्या होगा बेटा? cosec माइनस एक्स। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में है बेटा, डायरेक्ट फार्मूला बेस है, समझाया नहीं है अच्छा ज्यादा जितना हमने टाइम लिया है। cosec माइनस एक्स क्या होगा बेटा? माइनस cosec एक्स। फिर sec माइनस एक्स क्या होगा बेटा? sec एक्स। क्यों? क्योंकि फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव, ये दोनों केवल पॉजिटिव होंगे बस। कितना अच्छा है। 6 क्या बचा बेटा? cot माइनस एक्स माइनस cot एक्स। अब कुछ लोग ऐसे रख लेंगे, सर कोई माइनस थीटा लिखेगा, दो पॉजिटिव का बस cos और sec। ये आपका एक फार्मूला टाइप है। सेकंड, ये 0 माइनस एक्स करते हैं। इसी तरीके से पहला होगा sin पाई माइनस एक्स, ध्यान देना sin पाई माइनस एक्स, पाई लाइन ये माइनस एक्स सेकंड, माइनस एक्स सेकंड, सेकंड में क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। sin क्या होता है? पॉजिटिव, तो sin एक्स सेकंड। sin पाई प्लस एक्स, sin पाई प्लस एक्स थर्ड, थर्ड में sin क्या होगा? नेगेटिव, तो sin पाई प्लस एक्स क्या होगा बेटा? माइनस sin एक्स। बेटा ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना ढंग से, क्योंकि यदि ये नहीं करोगे तो फिर आगे बहुत दिक्कत आएगी। फिर आगे क्या बेटा? cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स सेकंड, सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स थर्ड, थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव। देखो कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। यदि आप सोचते हो कि मैं याद रखना है तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अलग से। tan पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स माइनस tan एक्स, सेकंड में tan एक्स नेगेटिव
tan pi plus x, tan pi plus x, tan x। क्यों? क्योंकि थर्ड में आ जाएगा, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। क्लियर? tan एंड cot आर पॉजिटिव। तो बेटा ये फार्मूले आपकी बुक्स में लिखे हैं। हमने आज क्या पढ़ा बेटा? हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? समराइज कर दे एक बार। हमने ये पढ़ा कि जीरो से पाई की लाइन पे, जीरो से पाई की लाइन पे, जीरो से पाई की लाइन पे साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो बेटा आज रिवाइज करना इसको। नेक्स्ट कल पे हम इस पे क्या करेंगे? पहले तो हम ये 92 to 70 कवर करेंगे, इस एक्सेस को कवर करेंगे। ये एक्सेस अभी कवर नहीं हुआ, इसको हम कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड avoid going outside your home. Okay, thank you, जय नारायण ऑल।